श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। आम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं जं जं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्वभक्त जनानां मुनियारिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष्य सर्वशेकानां पापं खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रंजां ज्रीं श्रीं हं सं जं वपः क्षां क्षीं शूं क्षैं शौं क्षं क्ष क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं रौं रं ह्र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवतरथ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमरते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महावेशमे चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगवते परशिना से दुष्कल्मषाय दिव्य तेजमूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व अभिघ्न प्रणाश नहीं सर्व रोग अपमृत्यु विनाश नहीं सर्व परक शुद्ध विनाश नहीं सर्वारिष शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य अवसानम अस्माकं सर्वसेवकानां सर्वविघ्न शांतिं कुरु गुरु मम तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनंद पद्मावती सहिताय ठमलर्युम श्वास्मे स्मो स्मै स्मो स्मा खलिकुंड दंड स्वामी नतुल बल वीर प्रकमय अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां सर्व मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष्य सर्व प्रदीप काकांक्षा दीप मोनिका नीलम भारतीय सर्वज्ञ सलोन्य गर्भरक्षा स्थितया सर्व गर्भरक्षा कुरु गुरु सर्व भावेश देवेश सर्वज्ञ शांतितम हीरो आनंद परिवस आयुष सर्वज्ञ शांति कुमार सर्वज्ञ शांतितम किरण कुसुम सर्वज्ञ सरला सरिता सर्वज्ञ सरिता दिलीपा दुर्गापुर सपरिवस सुशील संगीता सर्व कलकत्ता परिवार सर्वज्ञ सपनाया सर्वज्ञ सपना पण्य सर्वज्ञ शांतितम सर्व संतोष औरंगाबाद हेमा परिवार सर्वज्ञ शांतितम जीतू राजेंद्र परिवस राजकुमार सर्वज्ञ शांतितम सर्व आरोग्य प्राप्तितम मम तेवागाश्रम संभव सागर पुण्यते आरोग्य प्राप्ति समाधि साधना वृत्ति पदम सर्वज्ञ शांतितम सर्व कार्य सिद्धितम मम त्रियोगाश्रम स्थाने शाकिनी आदि भयोषण गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां छिंद छिंद भिंद भिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं हंसणमर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैधानं नमो लेशवसावणं नमो जनानं वैजनानं परमैजनानं सवैजनानं अनंत जनानं कोडविदनं बीजविदनं नमो पादानुसारणं नमो समिण सुदानं नमो सैवदानं पत्यवदानं भयवदानं नमो उजुमदेन विलमदेन माविण दर्शमण चौदशपण मटंगमानि मितकुशलानं नमो वीटिपतानं नमो विद्यानं नमो चाननं प्रणसमनं आकाशगामिनं नमो आशीविसानं डिटिविसानं गतवान् दत्तवान् दत्तवान् मातवान् गुरुतवान् गुरुगुणानं गुरुपरिकमणं गुरुणममयनं नमो आमो सेपतान खेलो सेपतान जल्लो सेपतान विठ्ठल सेपतान सोवे सेपतान नमान बलिनो से बलिनो काय बलिनो खीर सविनो शपि सविनो मौर सविनम नमो अमिट सविनम अक्षिण मानसानं वटमानं ससिद्धदानानं नमो भैवदो महदी महावीर वटमान बुद्धि ऋषिणं राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट् चक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वास्माकं सर्वललिता संतोष सर्वज्ञ शांतितां शत्रु विजयं प्राप्तिर्भवतु पुष्पा सेठी आरोग्य प्राप्तितां सर्व कमल टोंग्या सर्व विघ्नपद शांतितां पूर्णतया आरोग्य प्राप्तितां सर्वज्ञ मुखे निकुंजलके शोमेश
सपरिवार शरीर शांत्यताम ऋणकाय सपरिवार शरीर शांति गुरु सर्वशेकानां सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं आरोग्यम धनदानेश्वरतिं सर्वकार्य सिद्धिं च गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रों ह्रा अस्य अवसर समय दर्शन ज्ञान साहित्य ह्रीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिदाता जगत शांतिकर अस्माकं शरीर शांतिं गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं चतुर्सिद्धि संघ जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं रूमाचार्य श्री शंभु सागर बालाचार्य मनीष समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरण में बारंबार नमस्कार जल फलादि अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। आचार्य कहते हैं गुणी सुगुणम पूज्यम न च लिंगम न च वयः। कहते हैं कि गुणी का गुणों का ही पूजा होती है, न कि उनके कोई वेश का, न कि उनकी उम्र का। इसलिए गुणवानों की पूजा होती है। और सबसे बड़े गुणवान होते हैं हमारे पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र जो आप जप करते हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है। अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु उनके गुणों को नमस्कार किया है। तो हमारे अर्यंत और सिद्ध परमेष्ठी एक सकल परमात्मा है और एक निकल परमात्मा है। हमारे अर्यंत परमेष्ठी समोषण में विराजमान है, परंतु वो इच्छा पूर्वक अपनी वाणी को नहीं खिराते हैं। भविभागन अपने आप ही सर्वांग से ओमकार की ध्वनि अपने आप निकलती है और समोषण में अन्य भाषा वाले भी बैठे रहते हैं, तिरंज भी बैठे हैं और अपनी अपनी भाषाओं में समझ जाते हैं। ये मागध नाम का देव होता है, वो भाषा में परिवर्तित करते हैं। वो अर्यंत परमेष्ठी बाह्य लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी से सहित समोषण में विराजमान होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, वितरागी सर्व और हितोपदेशी कहते हैं। वैसे ही कई लोग उसको ब्रह्मा विष्णु भी कहते हैं, जीन भी कहते हैं और सुगत भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं। अनेकों नाम सौधर्म इंद्र ने अनेकों 1008 नाम से उनकी स्तुति किया। वैसे आज लोग कहते हैं शिव। शिव कौन है? जो कल्याणकारी कल्याण मार्ग बताते हैं वो शिव माना जाता है। और जो पूरे केवल ज्ञान सर्वलोक में व्यापक है, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। और ब्रह्म आत्मा का जो उन्होंने सद्बोधन दिया है, उपदेश दिया है आत्मा का उद्धार करने के लिए, इसलिए उनको ब्रह्मा कहते हैं। और अच्छी गति देने वाला होने से उसको सुगत कहते हैं। और सर्वज्ञ वितरागी हितोपदेशी होने से उनको जीन कहते हैं। वो सर्वज्ञ इच्छा रहित अपना उपदेश देते हैं। इच्छाओं से वो उपदेश नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर लिया। यहाँ तो हमको जब इच्छा होती है तब बोलते हैं, वो तो बिना इच्छा से ही निरक्षरी वहाँ पर वाणी खीरती है। ऐसे अर्यंत प्रभु वहाँ पर समोषण में विराजमान हो, उनकी बाह्य लक्ष्मी से उनको कोई प्रयोजन नहीं रहता है। अंतरंग लक्ष्मी अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत चतुष्टय ये जो होते हैं उनके, वही उनकी अपनी निधि मानी जाती है। उनको बाह्य लक्ष्मी से कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। फिर भी बाह्य लक्ष्मी उनके पुण्य से सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देते हैं और समोषण की रचना कर देते हैं। तो वैसे ही समोषण आज हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है, परंतु हमारे जो जिनेन्द्र भगवान का मंदिर ही है वो हमारे समोषण के रूप में है। ऐसे समोषण के मंदिर में आकर के यदि हम भक्ति करें और उनके गुणानुवाद करें तो हम भी एक दिन पूज्य बन सकते हैं। पूजा करने वाला ही पूज्य बन सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ हितोपदेशी वितरागी आज हमें उनकी देशना हमें प्राप्त हुई है।